या देवी सर्वभूतेषु कल्याणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि महादेवी वर्मा जो कवित्री थी, उन्होंने पुरुष को कितना लताड़ा था, और राजधानी एक्सप्रेस की बात भी मैंने कही थी। मित्रों, अभी मेरा विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया। आज के वीडियो में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत स्वभाव, रुचि, रुझान, आदत, प्रकृति के बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो मेरा विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया मित्रों। तो विद्यार्थी जीवन तक मेरा जो स्वभाव था, मैं उसको बताऊँगा कि 26 साल की उम्र तक जो आपने मेरे वीडियो देखा, मेरा बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने जज कर लिया होगा कि मैं कैसा हूँ, मेरा क्या नेचर है। तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। वैसे जैसा आप हमें देखेंगे वो ज़्यादा सही है, मैं अपनी बात बताऊँगा। फिर भी मैं अपनी बात पूरी ईमानदारी से बताता हूँ मित्रों। तो मैं आपके सामने अपनी बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मित्रों मैं आता हूँ विद्यार्थी जीवन पर। मैं विद्यालय में समय से स्कूल जाता था, पंक्चुअल था, क्लास भी अटेंड करता था, क्लासेस बंक नहीं करता था। टीचर जो पढ़ाते थे उसको मैं ध्यान सुनता था, नहीं समझ में आने पर मैं पूछता था, और शिक्षकों का मैं आज्ञाकारी था, और क्लास में शांति से रहता था। विद्यालय में भी क्लास के बाहर खेल कूद में कैसे भी जो बाहर आउटिंग होती थी उसमें भी मैं शांत ही रहता था, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं पड़ता था। और होमवर्क जो दिया जाता था मैं घर पर समय से करता था, उसमें मैं फेल नहीं होता था, हमेशा टाइम से दे देता था। और दूसरी चीज़, मैंने सुबह उठकर कभी नहीं पढ़ाई की। कई बार मैंने कोशिश किया कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर पढ़ूँ, जल्दी सो जाया करूं, लेकिन नहीं हो सका। मैं देर रात तक यूनिवर्सिटीज़ में लेवल पर मैं जब पढ़ता था तो घर पर करीब रात में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ा, लेकिन सुबह कभी नहीं उठा। और दूसरी चीज़ कि मैं अच्छे विद्यार्थियों की कंपनी में ही रहता था। फिल्में मैं कम देखता था, बताया था आपको, बहुत कम। 2-3 महीने में एक बार वो भी देख लेता, मुझे पछताया होता था। उसके बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ता था, उसका कंपेंसेशन होता था। और अब रही बात सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ हमारी, घर परिवार शुरू करता हूँ। घर परिवार समाज का एक अंग है, वही समाज का सबसे छोटा अंग होता है। तो परिवार में माता पिता, भाइयों, बड़ों की इज्जत करता था, उनकी बातों को मैं मानता था, ओबीडियंट था उनके प्रति, और उनको सम्मान देता था। समाज में भी बड़े बूढ़ों का मैं आदर करता था, उनको सम्मान देता था। और समाज में अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता था। और मेरे अंदर एक क्वालिटी आपने देखा होगा कि मेरे अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी है। मैं लोगों को अपने तरफ मोड़ लेता हूँ, अपनी बात उनसे मनवा लेता हूँ, गलत ढंग से नहीं, सही उनको कन्विंस कर देता हूँ। उनको मानना पड़ता है, हाँ ये जो कह रहे हैं सही है। 2-3 पंचायतों का मैंने उल्लेख किया है कि मैंने पंचायत को बदल दिया, तो इस तरह से। और जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन की बात है मित्रों, मैं 23 वर्ष की उम्र तक शुद्ध शाकाहारी था। उसके बाद कोठा पार जब जा रहा था, दोस्तों के प्रेशर में मैं नॉन वेजिटेरियन हो गया था, बताया था आपको। और दूसरी चीज़, मैं ठंडी में गांव में या कहीं भी, अभी तो यहाँ ठीक है गीजर है, नहीं तो ठंडी में बहुत कम शार्ट में नहाता था। कभी कभी तो मैं रोज नहाता ही नहीं था। हाई स्कूल तक तो मैंने हफ्ते में शायद 2-3 दिन नहाता ही नहीं था, क्योंकि बाहर कुएं पर नहाना पड़ता था, तो नहीं नहाता था, बहुत कम नहाता था, या बहुत शार्ट नहाता था। मेरी आदत थी, बहुत दिनों तक मैं 2 मिनट में नहा लेता था। और अभी मैं बताऊँ आपको, इस आदत मेरे सुधार हुआ, अभी बता रहा हूँ मैं, यहीं की बात है। और इसके पहले की एक बात है, 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को जयगोपाल का गांव बना था, उसकी बात शांति थी गांव में, तेजपुर में। मैं भी गया था यहाँ से, और वहाँ पंपिंग सेट एक पटेल का है बगल में ही, लोहार के घर के बगल, तो हम लोग वहीं नहा लेते हैं जब सर पंपिंग सेट चलता है। तो नहा करके हम नहा लिए थे, जयगोपाल आया साबुन लेकर, बोले भैया नहा ले। हम क्या? हाँ। बोले साबुन कहाँ? हम के साबुन नहीं लाए। बोले साबुन नहीं लाए? हम के नहीं। अरे बोले बिना साबुन कैसे ना, जब गर्मी महीना था। बोले बिना साबुन नहाते हैं? हम क्या? हाँ, मैं तो रोज नहीं लगाता हूँ, कल लगाया था, आज नहीं लगा रहा हूँ। बोले अरे बिना साबुन नहाते हैं? वो उसको बड़ा ताजुब हुआ। तो उसमें मुझे लगा, थोड़ा कुछ दिन शुरू किया रोज, फिर वैसे रह गया। लेकिन अभी 14 नवंबर 2016 की बात है, उसी साल 14 नवंबर 2016 की बात है। मैं रूम में अपने, यहीं जहाँ हूँ, यहीं पर अपने फ्लैट में ही अपने रूम में नहाने, जबकि गीजर है, लेकिन नहीं, मैं साबुन नहीं लगाया और बाहर आ गया। मेरे बाद अभिनव गया नहाने, तो उसने नोटिस किया कि पापा ने साबुन नहीं लगाया, तो बाहर निकला। बोले पापा साबुन नहीं लगाया क्या? हम के नहीं। बोले साबुन, मैंने कहा मैं साबुन नहीं लगाता। बोले अरे, ऐसे किया बस, और कुछ बोला नहीं। तो मैंने दूसरे दिन, मैं रात में भी मैं सोच रहा था, अभिनव ने बात की, जगपाल ने भी कहा, और उन्होंने कहा होगा। तो
ये ठीक बात नहीं यार, साबुन लगाओ। तो 64 साल की उम्र तक मैंने हमेशा साबुन नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। लेकिन 15 नवंबर 2016 से मैंने संकल्प ले लिया, कुछ भी हो मैं बिना साबुन के नहीं नहाऊंगा। तो मित्रों, मैं सच बता रहा हूँ, आज की डेट तक, आज 24 जून 2021 हो गया, तो आज की डेट तक बिना साबुन के मैं नहीं नहाया और नहीं नहा सकता हूँ, रोज़ाना इस्तेमाल करूँगा। और दूसरी बात, मेरे सर पर बाल आप देख रहे हैं। कोरोना काल में तीसरी बार मैंने खुद मुंडन, अपने आप से अपने सर का मुंडन किया। भले 1 घंटा लगता है, टटोल कर इसे कर लेता हूँ, टाइम लगता है थोड़ा बहुत, कहीं रह जाता होगा, चलता है, कहाँ जाना है, अंदर ही तो रहना है घर में, बाहर जाना ही नहीं है, और नाई के पास डर के मारे जा ही नहीं रहा हूँ। तो ये आदत मेरी बड़े बाबू ने लगा दिया था, श्री राम मनोहर साहू ने। बचपन में नाई को बुलाकर, इसका मुंडन करो, बस ऐसे। तब से 8वीं 10वीं तक जब तक गांव पड़े, बाबू ने बाल हमको रखने नहीं दिया, तब से आदत हो गई। हालांकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तब वो नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी मेरी आदत हो गई। और तीखा मैं नहीं खाता था 14-15 साल की उम्र तक। मुझे याद है, अगर आलू गोभी सब्जी, कढ़ाई सब्जी, कोई सब्जी की तीखी बन गई तो मैं उसमें से पीसेज निकाल कर उसको धो लेता था, तब खाता था। और रात में अभी भी, जैसे मैंने बताया, एपिसोड्स में बताया है कि मैं रात में अभी भी गांव में बाहर अकेले नहीं जा सकता। और हेल्थ की बात अगर मैं बताऊं तो मेरा हेल्थ बहुत अच्छा भी नहीं रहा, ख़राब भी नहीं रहा। विद्यार्थी जीवन तक मैं लगभग सामान्य स्वास्थ्य वाला व्यक्ति रहा हूं। बस यही मेरे व्यक्तित्व का यही परिचय। मैं अपनी आदतों, अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बताया। मित्रों, बस फिर बाद मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।